कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू ऑल गाइस। बट जब आप ये वीडियो ब्लॉग देख रहे होंगे तो महाशिवरात्रि के नेक्स्ट डे अपलोड करूँगी मैं इसको, बट आज शिवरात्रि है। सो हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू ऑल गाइस। एंड आज का जो टॉपिक है वो इसके रिगार्डिंग होगा कि बच्चों का वेट क्यों नहीं बढ़ता है। मतलब बच्चे चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, बट अगर उनका वेट नहीं बढ़ता है या बहुत स्लो हो जाता है, रुक जाता है, तो पेरेंट्स काफ़ी वरिड हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। एंड ऑफ कोर्स किसी भी एज स्टेज में हो बच्चों का अगर वेट नहीं बढ़ेगा तो पेरेंट्स को तो टेंशन हो ही जाती है। सो आज की हम इस वीडियो में टिपिकली इसी बात पे बात करेंगे कि कौन से टॉप रीजंस है जो बच्चों का वेट नहीं बढ़ता है, गेन नहीं होता है या फिर बहुत स्लो हो जाता है, और स्पेशली जब उनका कोई डिसीज़ नहीं है तब भी बच्चों का वेट क्यों नहीं बढ़ता है। इन टॉप रीजंस के बारे में हम आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो आपकी अगर हेल्प करे, ज़रा से भी आपको लगे आपकी हेल्प हुई है, तो आप आगे भी फॉरवर्ड करिएगा, बाकी पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि वेट गेन इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर पेरेंट्स। जो आज की डेट में पेरेंट्स को हो जाता है कि हमारे बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा, और ये मेजर कंसर्न है भी। सो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले जो रीज़न होता है वेट गेन ना होने का बच्चों में, टॉडलर्स में, वो ये होता है कैलोरी डेफिसिट होता है। तो इसमें क्या होता है कैलोरी डेफिसिट में, जैसे आप मानिए आपको वेट लॉस करना है, बड़े लोगों को अगर वेट लॉस करना होता है अपना, सो वो आवाज़ को नॉइस को इग्नोर करिएगा, क्योंकि कारपेंटर को कुछ काम रहेगा तो उसको इग्नोर करिएगा, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस हो सकती है। अगर आपको, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी क्लियर। अगर बड़ों को अपना वेट लॉस करना होता है तो हम डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो हमें बोलते हैं कि आपको कैलोरी डेफिसिट करनी है अपनी। सो सेम चीज़ यही बच्चों के साथ होती है। बड़े क्या करते हैं, फिर डाइटिशियन की बात मान के कैलोरी डेफिसिट कैसे करते हैं, वो अपना खाना कम कर देते हैं और एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। सेम चीज़ ये बच्चों के साथ होती है कैलोरी डेफिसिट। जो बच्चे टॉडलर स्टेज में आते हैं उनका खाना जो होता है वो कम हो जाता है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है छोटे बच्चों की, तो उनको कैलोरी डेफिसिट हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में एक्टिव होते हैं, अपने बहुत ज़्यादा खेल कूद कर रहे होते हैं, और जो उनका फूड इंटेक होता है, कैलोरीज इंटेक होता है, वो बहुत कम हो जाता है। तो ये मेजर रीज़न होता है, फर्स्ट मेजर रीज़न होता है जिसकी वजह से बच्चों को वेट नहीं बढ़ता या बच्चों का वेट गेन नहीं होता है टॉडलर स्टेज में। बिकॉज हम बच्चे को खाना खिलाते हैं 3 टाइम, वो एक्टिविटी करता है पूरे टाइम। सो ये मेजर रीज़न होता है जिसकी वजह से बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है एंड कैलोरी डेफिसिट। अब इसका जो अप्रोच है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या तो हम बच्चे की एक तो अप्रोच हो सकता है हम उसकी एक्टिविटी रोक दें, बट ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। अगर बच्चा आपका एक्टिव है तो विच इज़ गुड थिंग, और हमें ये बंद नहीं करना चाहिए। बच्चा अगर एक्टिव है तो किस पेरेंट को नहीं अच्छा लगेगा कि उनका बच्चा चंचल है, एक्टिव है। सो हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हम उनकी एक्टिविटी नहीं रोक सकते हैं। सो हम एक चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं कि उनकी, अब हम इसको ठीक करने के लिए, कैलोरी डेफिसिट को ठीक करने के लिए हम उसकी डाइट बढ़ा सकते हैं। मतलब जैसे अगर हम 3 बार दिन में खाना देते हैं, सपोज करिए 3 बार देते हैं, 4 बार देते हैं, तो हम उसको 5 to 6 टाइम्स कर सकते हैं खाने को, जिससे वो, क्योंकि बच्चे बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं, तो कैलोरी डेफिसिट को हटाने के लिए हम उसकी डाइट में ये चेंज ला सकते हैं। जैसे मतलब 3 बार आपने उसे मील दी तो आप उसकी मील में कैलोरीज इंक्लूड कर दीजिए, न्यूट्रिशंस इंक्लूड कर दीजिए, प्रोटीन्स इंक्लूड कर दीजिए, जिसकी वजह से बच्चे का वेट लॉस ना हो। क्योंकि कैलोरी डेफिसिट में क्या होता है, जब बच्चा बहुत ज़्यादा भागता है और खाना कम खाता है तो उसका जो फैट होता है वो लूज होना शुरू हो जाता है, फैट लॉस हो जाता है एंड वो जो उसका वेट होता है वो उधर ही स्टक रह जाता है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, अपने बच्चे को उसकी मील्स बढ़ानी है, एक्टिविटी उतनी नहीं रहने देनी है, एक्टिविटी हमें कम करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी मील्स हमें इंक्रीज करनी है। जैसे बच्चा आपका 6 बार लेता है तो आपको उसको 3 बार लेता है तो 6 टाइम कर देना है उसका मील। आपको थोड़ी थोड़ी देर में आपको अपने बच्चे को कुछ ना कुछ खाने को देते रहना है,
जो कि बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो वो खाना देना है। जैसे आपने दाल राइस दिए हैं तो उसमें आपको घी ऐड ऑन कर देना है, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो जाएगी, उसमें कैलोरीज होंगी, तो आपका बच्चे का वेट भी गेन होगा। आपको थोड़ा थोड़ा करके, जैसे बीच में आपने 2 घंटे बाद ड्राई फ्रूट से दिए, फिर खाना खिला दिया, फिर उसके बाद आपने मिल्क दे दिया, या फिर और भी चीज़ें, कैरेट दे सकते हैं आप अपने बच्चे को, जूस दे सकते हैं, चुकंदर मिक्स वेजिटेबल जूस दे सकते हैं, सैलेड दे सकते हैं। सो ऐसा हमें उसकी कैलोरी इंटेक बढ़ाना है, एक्टिविटी कम नहीं करनी है, हमें कैलोरी इंटेक बढ़ाना है बच्चों का। वेट लॉस ना हो, वेट गेन हो, आपके बच्चे का वेट स्टेप नहीं होगा, अच्छे से बढ़ेगा भी अगर हम उसकी कैलोरीज पे ध्यान देते हैं, अगर हम उसको न्यूट्रिशन फुलफिल फूड प्रोवाइड करते हैं, तो मील्स में अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो आपके बच्चे का वेट गेन डेफिनेटली होगा। एंड आप देखिएगा डिफरेंस, तब आप उस पॉइंट पे आके आप डिफरेंस देखिएगा अपने बच्चे के वेट में। आप उसकी मील्स को बढ़ाइए, एंड सेकंड चीज़, आप उसकी एक्टिविटी कम नहीं करिए, आप उसकी मील्स को बढ़ाइए। अगर वो 3 टाइम लेता है तो आप 6 बार करिए, 4 बार आप अपने बच्चे को कुछ ना कुछ देते हैं तो आप उसको 7-8 बार कीजिए, छोटा छोटा क्वांटिटी में दीजिए। एंड सेकेंड रीज़न होता है कॉन्स्टिपेशन, या तो आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो भी ऐसा हो सकता है कि वेट लॉस हो रहा है, वेट एक जगह पे स्टक हो गया, वेट गेन नहीं हो रहा है। सो आपको ये पता कैसे चलेगा आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है? सो सबसे पहले आपका बच्चा पूप ढंग से नहीं करेगा, मतलब 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के गैप में पूप बच्चा स्टूल पास करता है, या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा स्टूल टाइट आ रही है, सो आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो आप अपने डॉक्टर से पीडियाट्रिक से कंसल्ट कर सकते हैं, बट आपको मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज ट्राई करिएगा। जैसे हम कॉन्स्टिपेशन में अंजीर देते हैं बच्चे को, रात को भिगो के सोख करके अंजीर देते हैं, तो आप अंजीर दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मार्केट में पाउडर्स भी अवेलेबल होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन में बच्चों को दे सकते हैं। मतलब आप घर पे भी कुछ पाउडर्स बनते हैं, आप वो भी बना के दे सकते हैं। दवाइयों से बेटर है कि आप पहले ये होम रेमेडीज ट्राई करके देखिएगा। तो आप फर्स्ट होम रेमेडीज ट्राई करिएगा, बाद में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा अगर होम रेमेडीज से भी ठीक नहीं होता है। सो गाइस, थर्ड रीजन होता है मैल अब्जॉर्प्शन। मतलब इसमें क्या होता है, आपका मैल अब्जॉर्प्शन जब बच्चे को हो जाता है, तो जो भी आप अपने बच्चे को मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मील्स दे रहे हैं आप अपने बच्चे को, जो खाना दे रहे हैं उसमें आप तो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है आप अपने बच्चे को न्यूट्रिशन वाला मील दे रहे हैं, बट उसमें क्या होता है, आपके बच्चे की जो बॉडी वो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और जिसकी वजह से बच्चे का वेट गेन नहीं हो पाता, वेट स्टक हो जाता है, वेट लॉस भी होता है। तो मैल अब्जॉर्प्शन में बच्चे के साथ यही सारी चीज़ें होती हैं कि बॉडी एब्जॉर्ब खाना नहीं कर पाती है। जो भी आपको लगता है आप तो न्यूट्रिशन फूड दे रहे हैं, आप और ये सारी चीज़ें आप दे रहे हैं, विटामिन, कैलोरीज, न्यूट्रिशन सब कुछ जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। मैल अब्जॉर्प्शन में आपके बच्चे की बॉडी खाना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि इसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। मैल अब्जॉर्प्शन बच्चे में तब होता है जब आप बच्चे को फूड कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, मतलब कहते हैं ना हर चीज़ का खाने का कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं रहता है, तो सेम चीज़ यही मैल अब्जॉर्प्शन में होती है। अगर आप बच्चे को फूड कॉम्बिनेशंस दे रहे हैं तो उसकी वजह से भी मैल अब्जॉर्प्शन बच्चों में होता है और बच्चे का वेट गेन नहीं होता है। तो मैल अब्जॉर्प्शन में आपको करना है कि आपको अपने बच्चे को बिल्कुल भी फूड कॉम्बिनेशन, हर चीज़, हर खाने को हर चीज़ के साथ कंबाइंड मील नहीं देनी है। आपको एक मील कॉम्बिनेशन बना के, मील कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है, मील कंबाइन करके कभी ना दें। सेकंड बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है सम फॉर्म ऑफ एलर्जीज, जैसे ग्लूटेन एलर्जी बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है ग्लूटेन एलर्जी, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चे को ग्लूटेन से एलर्जी है, क्योंकि ग्लूटेन तो हर चीज़ में अवेलेबल होता है, चाहे वो व्हीट हो, मतलब रोटी खिलाना है अपने बच्चे को तब भी व्हीट, पास्ता जो हम बच्चों को सबसे ज़्यादा देते हैं। तो कुछ बच्चों में मैल अब्जॉर्प्शन जो होता है वो सम फॉर्म ऑफ एलर्जीज की वजह से भी हो जाता है, जैसे ग्लूटेन एलर्जी हो गई, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पाई जाती है बच्चों में, और हम बड़े भी हो जाते हैं, हमारे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि अच्छा हमारे बच्चे को ग्लूटेन से एलर्जी भी थी, क्योंकि ग्लूटेन तो हर चीज़ में पाया जाता है, चाहे वो व्हीट हो, आप रोटी खिलाना तब भी उसमें ग्लूटेन होता है,
पास्ता दे रहे हैं तब भी उसमें मैदा में भी ग्लूटेन होता है। गाइस थर्ड रीज़न होता है न्यूट्रिशन डाइल्यूशन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो हम बच्चे को खाना देते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हम डाइल्यूट कर देते हैं। कैसे? जैसे हमने अपने बच्चे को सपोज करिए एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। हमने मिल्क पाउडर दिया बच्चे को, फार्मूला मिल्क जो होता है वो हमने बच्चे को अपना बना के देना है। तो हमने क्या किया, कम पानी ले लिया, बहुत ज़्यादा कम पानी, जैसे 50 ml हमने पानी ले लिया, सॉरी 60 ml ले लेते हैं हम, और 30 ml में 1 स्कूप मेंशन होता है, 60 ml में 2 स्कूप आपको पाउडर्स के डालने हैं। बट हमने 60 ml वाटर में 2 की जगह 4 चम्मच पाउडर डाल दिया। हमें ये लगता है कि हमारे बच्चे को न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड होगी। नो, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रिशन वैल्यू बल्कि उसकी और कम हो गई, क्योंकि उस पर साफ साफ मेंशन होता है कि आप उसके अकॉर्डिंग, न्यूट्रिशन वैल्यू के अकॉर्डिंग उसमें मेंशन होता है कि आपको 60 ml पे 2 स्पून वाटर उसमें डाइल्यूट करना है। तो आप उसकी अगर 60 ml में 4 स्पून डाल देंगे पानी, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो हमने खुद ही ख़त्म कर दी, न्यूट्रिशन हमने उसको डाइल्यूट कर दिया। सो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें जो मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तभी हमारा बच्चे का वेट भी अच्छे से गेन होगा, न्यूट्रिशन वैल्यू डाइल्यूट भी नहीं होगी। हम खुद ही तो अपने बच्चे की न्यूट्रिशन वैल्यू डाइल्यूट कर देते हैं, जो बहुत गलत है। नहीं करना है ऐसा। आपको जितना मेंशन है आपको उतना ही उसे फॉर्मूला देना है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम अपने बच्चे को काऊ मिल्क देते हैं, हम क्या करते हैं उसमें काऊ मिल्क में आधे से भी कम मिल्क ले लिया हमने, और आप उससे ज़्यादा हमने पानी उसमें मिला दिया। उससे क्या हम सोचते हैं कि बच्चे को आसानी से दूध पच जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। हमने उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू घटा दी, न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल डाइल्यूट कर दी, ज़ीरो कर दी। सो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें ऐसा लगता है कि उसको पचाने में आसानी होगी, बट नहीं, हमें उसका न्यूट्रिशन वैल्यू पे ध्यान देनी है। न्यूट्रिशन उसका डाइल्यूट हो जाएगा तो उसका वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस भी हो सकता है, वेट एक जगह पे स्टक भी हो सकता है। सो हम जैसे मिल्क सिंपल देते हैं वैसे ही देना, आपको पानी मिक्स करके नहीं देना है। इससे आपके बच्चे का वेट में प्रॉब्लम होगी, वेट गेन नहीं होगा। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। एंड गाइस एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने बच्चे को राइस दाल दी, ठीक है, हमने उसमें थोड़ा सा दाल में हमने घी ऐड कर दिया। घी से क्या होगा, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी। और दाल में हम और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वेजीज ऐड कर दिया आपने, एंड बेबी कॉर्न्स, अगर बच्चा खाता है बेबी कॉर्न्स, ड्रम स्टिक्स ऐड कर सकते हैं। सो अगर हम ये सारी चीज़ें दाल में ऐड ऑन करके देंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू गेन होगी। ऑफकोर्स उस चीज़ की बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे एक तो खाना बहुत कम खाते हैं, मील्स की हमें उन्हें मील्स प्रोवाइड करने की ऐसी बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बच्चे खाना खा पाए। तो अगर वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपके बच्चे को आपको खाना खिलाना है, तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत मुश्किल से 4 या 5 बाइट ही खाता है, 4-6 बाइट खा ली बस सबसे। तो अगर हम उस खाने को पूरा न्यूट्रिशन फुलफिल करके देंगे तो हमें कम से कम ये तसल्ली रहेगी कि बच्चा 4 बाइट ही खाए, बट उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी जा रही है। जैसे हमने दाल में वेजीज ऐड कर दी, ड्रम स्टिक्स ऐड कर दी, घी ऐड कर दिया, तो इससे आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू बच्चे के खाने में कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी बल्कि। सो गाइस इस तरीके से आप अपने बच्चे को खाना दे सकते हैं। एंड ये कुछ मेन रीजंस होते हैं, और भी रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपके बच्चे को कोई डिसीज़ हो जिसकी वजह से उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, और अगर कोई डिसीज़ भी नहीं है तब भी वेट गेन नहीं होता है, तो ये एक मेजर कंसर्न की बात होती है। वेट गेन नहीं होता है या लॉस होता है या फिर स्टक हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा आपकी पेरेंटिंग जर्नी में हेल्प करेगी। हेल्प करी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, और बाकी पेरेंट्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे वो लोग पैनिक ना हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।